नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा पर्यावरण से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 6। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 5 तक नहीं देखे हैं, वो हमारे YouTube क्लास पे आके देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो हैं 10वीं कक्षा पर आधारित है तथा सभी प्रश्न बैंकिंग, एसएससी, रेलवे तथा ऑल अदर एग्जाम, तो जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं भाग 6 की पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। भारत की जो प्रमुख धान्य फसल है वो होती है चावल। देखिए, धान से ही चावल प्राप्त होता है, इन धान्य फसल की बोल रही है तो इसमें चावल सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जिन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे तथा जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। दाल जो होती है वो प्रोटीन की सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है। क्या होता है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो इसमें प्रोटीन में टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है किसमें? देखिए, किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है? तो इसका हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं, सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? देखिए, मृदा को, मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करता है कौन सा फसल है? फसल ही है। हाँ, नाइट्रोजन से भरपूर बोली है तो उसमें से इसके अनुसार से, ऑप्शन के अनुसार से मटर होगा। ठीक है, वैसे मटर, सोयाबीन, मूंगफली, चना वगैरह भी नाइट्रोजन देती है मृदा को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी जो है वो पेड़ के छाल से प्राप्त, कहाँ से प्राप्त होती है? छाल से। लकड़ी की तरह होती है तो लकड़ी छाल से ही मिलती है। दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ से, चीड़ का पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस, देखिए, लिटमस इसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इसको लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए, जल का फ्लोएम जो होता है, वो जल का प्रवाहन जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है। और फ्लोएम जो होता है ये, इसमें भोजन का प्रवाहन होता है। क्या होता है? जल से जाइलम और फ्लोएम से भोजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग भी। जल से जाइलम का परिवहन होता है और फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भूमि में पौधे की जड़ें के लिए उपलब्ध जल होता है। देखिए, भूमि में पौधे की जड़ें के लिए उपलब्ध जल कहाँ से होता है? वो होता है कोशिका जल से। कहाँ से होता है? कोशिका जल से। ऑप्शन नंबर सी। अगला पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? देखिए, पौधे की वृद्धि के लिए जो होता है, मूल रूप से जो होता है वो 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन तत्वों के नाम भी अगला वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। हाँ, ये 16 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तभी पौधे की वृद्धि होती है सुचारू रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पत्तियों में हरी महीनता की कमी किसकी कमी से होता है? हरी महीनता जो होता है पौधे में, वो होता है मैग्नीशियम की कमी से होता है। Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। पौधे में हरी महीनता, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से होती है। अगला प्रश्न हमारा है, वाष्पोसर्जन होता है। वाष्पोसर्जन कहाँ से होगा? ये होगा पत्तियों से होगा। कहाँ से होगा? पत्तियों से होगा। पत्तियों के पश्च भाग में, पीछे की भाग में जो रंध्र पाई जाती है, रंध्र के द्वारा पौधे जो हैं अपना वाष्पोसर्जन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो है वो कौन सा है? वो है फोटोमीटर। कौन है? फोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? देखिए, रिटर्निंग क्वेश्चन फिर से आ गया है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में होती है। ये बात तो आपको पहले ही बताए हैं। पत्ती ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूरा पौधा भी दिखता है, लेकिन पूरा पौधा होगा नहीं। हाँ, पत्ती ही, पत्तियां ही सही है, क्योंकि पत्तियों में ही रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र में छिद्र होते हैं, उसके द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान में रखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है सूर्य का प्रकाश सबसे आवश्यकता है, क्लोरोफिल पत्तियों का हरा होना ये सबसे आवश्यकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों की उपस्थिति होगी तभी प्रकाश संश्लेषण सुचारू रूप से चलेगी। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा तो सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही ऑप्शन सही करेंगे, जो कि सर्वथा सत्य होगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है उसमें से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो पौधे ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं तो पौधे से ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये तो सबको पता होगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कब होता है? जब सूर्य उदित होता है, उदय रहता है, मतलब कि दिन में, केवल दिन में। रात्रि में सूर्य नहीं होती है, तो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल दिन में। अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन मापक यंत्र क्या कहलाता है? देखो, श्वसन मापक यंत्र जो है वो रेप्रोस्फेयर मीटर क्या कहलाता है? रेस्पियो मीटर। ठीक है, क्या नाम है? रेस्पिरोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, कठिन वर्ड है, साइंस का नाम है, थोड़ा सा कठिन तो लगेगा ही। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है वो एथिलीन होता है, जिसे कार्बेट भी कहते हैं। एथिलीन होता है, गैस द्वारा पकाया जाता है फल को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, पौधे में लंबाई वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का आवश्यक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। हाँ, ये 16 तत्व आते हैं, 16 तत्वों में इन सब का भी बराबर बराबर का भागीदारी होता है, लेकिन सोडियम जो है ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो आती है जल से, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें ऑक्सीजन छिपा रहता है, हाइड्रोजन को पौधे जल के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। देखिए, तने की वृद्धि दर को नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर क्या करते हैं? ऑक्जेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? देखिए, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ जो है वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है। ठीक है, अब प्रश्न हमारा है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो है वो है फफूंदी। क्या है? फफूंदी है। ठीक है, प्रश्न हमारा है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी? आप लोग को पता होगा, वो कहलाएगी फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाएगी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है, बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। देखिए, कौन सा पादप हार्मोन है जो बौने पौधे को लंबा करता है और फूल बनने में भी सहायता करता है? कौन सा है? वो है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। देखिए, छुई मुई जैसे ही पौधे को छूते हैं जैसे सिकुड़ जाती है, वो कौन सा होता है? कंपना नूचन। ठीक है, कंपना ऊचन गति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खैरा रोग किस फसल में होती है? बहुत ही फेमस है ये रोग, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खैरा रोग धान में होती है। कहाँ पे होती है? धान में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, खैरा रोग किसके कारण होता है? देखिए, खैरा रोग जो धान में होता है वो होता है जस्ता की कमी के कारण। किस कमी के कारण होती है? ये जस्ता की कमी के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, खैरा रोग अक्सर इम्पोर्टेंट होते हैं, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।